हमारी आज की टेक न्यूज़ को। तो सबसे पहले तो जो हमारी न्यूज़ निकल कर आती है वो आती है बीसीसीआई की तरफ से। तो बीसीसीआई ने आईपीएल में से जो वीवो का जो स्पॉन्सरशिप था वो उन्होंने निकाल कर फेंक दिया है। मतलब उन्होंने दूसरी स्पॉन्सरशिप जिस कंपनी को दी है वो एक इंडियन कंपनी है जो कि है ड्रीम इलेवन। मतलब एक तरह से मानने चले तो उन्होंने ना घर का ना घाट का वैसा कुछ कर दिया है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि ड्रीम इलेवन कंपनी क्या करती है। मतलब ये खुला खुला सट्टे की बात है। और इसमें ड्रीम इलेवन में क्या होता है कि अलग अलग जो स्पोर्ट्स होती है जैसे कि कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, ऐसे सारे मैचेस में प्लेयर को सिलेक्ट करके वो लोग इस पर बैट लगाते हैं, पैसे लगाते हैं। यूथ इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करता है और इसकी वजह से हमारे इंडिया में मनी प्रॉब्लम बहुत सारा चल रहा है, क्योंकि इस पर बहुत सारे यंगस्टर्स पैसा लगाते हैं और बहुत सारी चीज़ों की या लालच के पीछे हमारे यंगस्टर्स जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो आईपीएल को ये स्पॉन्सरशिप नहीं देनी चाहिए। और उन्होंने ये स्पॉन्सरशिप उनको 200 करोड़ के अराउंड उन्होंने मांगी है, आईपीएल को दी है उन्होंने, ड्रीम इलेवन ने। तो एक तरह से मानकर चले तो ड्रीम इलेवन में टेंसेंट जो चाइनीज़ कंपनी है उसका एक थोड़ा सा परसेंटेज का जो उन्होंने स्पॉन्सरशिप ड्रीम इलेवन को भी दी हुई है, तो उनका भी थोड़ा सा उसमें पार्ट रहता है। तो इस हद तक हम मानकर चले तो उन्होंने अगर इंडिया चाइना बाइकआउट वाले सेंटिमेंटल को लेकर अगर उन्होंने वीवो का स्पॉन्सरशिप ठुकराया है आईपीएल ने, तो ये गलत है, क्योंकि ड्रीम इलेवन में भी चाइनीज़ कंपनी का पार्ट है। ऐसा नहीं है कि ड्रीम इलेवन में हमारी जब भी कोई इंडियन हमारी जो कंपनी होती है उस पर चाइना की जो कंपनी होती है वो इन्वेस्ट करती ही है। उसका एक परसेंट तक का जो पार्ट होता है उसमें 18% तक का तो पार्ट चाइनीज़ कंपनी का होता ही है और वही उसमें ज़्यादातर वर्क करती होती है। और हमारी सेकंड न्यूज़ का अगर मैं सेकंड न्यूज़ की बात करूँ तो वो आती है मोटोरोला की तरफ से, जो कि उन्होंने उनका नया फ़ोन लिस्ट कर दिया है फ्लिपकार्ट पर, जो कि 24 अगस्त को लॉन्च होने वाला है, जो हमें बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ देखने को मिल सकता है और एक अफोर्डेबल रेंज का फ़ोन हमें ये मिलने वाला है। और ये जो आगे मोटोरोला का वन फ्यूजन प्लस जो कि आया था पॉपअप कैमरा के साथ, जो कि एक बजट फ़ोन था, 15 या 17,000 के आसपास उसकी प्राइस थी, तो उसके जैसा ही हमें देखने को मिल सकता है और उसमें हमें स्नैपड्रैगन 730G देखने को मिल सकता है। और हमारी अगली न्यूज़ की माने तो ब्लैकबेरी कम बैक करने वाला है फिर से। मतलब क्या है यार, अभी कंपनी क्लेम करती है कि हम अब हमारी कंपनी को बंद करते हैं और वापस से वो लोग कम बैक करने वाले हैं। पहले भी ऐसा हो चुका है कि ब्लैकबेरी कंपनी बंद हुई और टीसीएल ने उनका कुछ लाइसेंस का लोचा था तो उसको सॉर्ट आउट किया और फिर उन्होंने कम बैक किया और फिर कंपनी बंद हो गई और फिर अब फिर से वो लोग कम बैक करना चाहते हैं। उनके जो पहले जो स्विचेस और स्क्रीन टच वाले फ़ोन्स आते थे वैसे टाइप के ही वो फ़ोन्स लाने वाले हैं, लेकिन अब जो फ़ोन्स होंगे वो 5G होंगे और उनका जो कैमरा होगा वो पहले से इम्प्रूव कर लिया होगा उन्होंने, वैसा उन लोगों का कहना है। तो वो हमें कुछ महीनों में उसकी अपडेट हमें देखने को मिल जाएगी। और ऑनवर्ड नाम की जो कंपनी है वो उसमें इन्वेस्ट कर रही है अभी, तो हमारे सोर्सेज की मानकर चले तो। और हमारी जो फोर्थ न्यूज़ निकल कर आती है वो आती है ओप्पो की तरफ से। तो ओप्पो ने ऑफिशियली अपने ट्विटर अकाउंट पर ओप्पो इंडिया ने उस पर अनाउंसमेंट कर दी है F17 की, जो कि F15 का सक्सेसर है। और उसमें हमें ये दावा किया जा रहा है कंपनी की तरफ से कि इसमें ये 2020 का सबसे स्लिमेस्ट स्मार्टफोन हो सकता है, स्लिमेस्ट स्मार्टफोन हो सकता है 2020 का। और इसमें ये हमें 7.48 mm की थिकनेस के साथ देखने को मिलेगा और 164 ग्राम लाइटर होगा दूसरे स्मार्टफोन्स के मुकाबले। अगर हम देखने जाए तो ओप्पो और वीवो दोनों एक जैसे ही है कि दोनों स्टाइल्स और कैमरा के मामले में दोनों कंपनीज को कोई कंपेयर नहीं कर सकता है। और अगर उनकी मानकर चले तो वो बहुत ही प्रीमियम अभी फ़ोन्स लॉन्च कर रहे हैं, तो ओप्पो को अभी ज़रूरत है बूस्ट की, तो वो F सीरीज़ को आगे बढ़ा रहा है।
और हमारी आगे जिस न्यूज़ की बात आती है वो आती है गूगल की तरफ से। तो गूगल अपना जो पिक्सल है, पिक्सल 5, वो जल्दी लॉन्च करने वाले हैं 38 सितंबर को। वो उन्होंने रिवील कर दिया है कि वो 30 सितंबर को लॉन्च कर सकते हैं, जो कि स्नैपड्रैगन 765 के साथ हमें देखने को मिलने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि उसमें कैमरा के साथ साथ वो लोग प्रोसेसर भी इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं प्रोसेसर में गूगल पिक्सल। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। कैमरा तो उनका ऑब्वियसली अच्छा आता है, और इसमें अगर आप फोटो में देख सकते हैं तो इसमें हमें थोड़ी पीछे कैमरा में कर्व जैसी डिज़ाइन देखने को मिलती है, जैसे कि कभी अपने फ्लड का या बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो जैसे छपरा उड़ जाता है ना किसी घर का, और जैसे पीछे चला जाता है ना हवा की वजह से, तो वैसा उन्होंने कुछ डिज़ाइन किया है। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है गूगल पिक्सल का। तो अगर हमारी अगली न्यूज़ के बारे में बात करें तो वो आती है सैमसंग गैलेक्सी M51 के बारे में, जो कि हमें स्नैपड्रैगन 730 के साथ देखने को मिलने वाला है। पहले तो ऐसे अनुमान लगाए जा रहे थे कि वो हमें 765 के साथ देखने को मिल सकता है, लेकिन 730 भी अच्छा है। और दूसरी उसमें हमें जो फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं वो है 7000 mAh की बैटरी। और आगे हम उसकी सैमसंग की बात करें तो उन्होंने टैब S7 और S7 प्लस अमेज़ॉन पर लिस्ट हो चुके हैं उनके सैमसंग के, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और जल्दी उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास आ जाएगी, तो मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। और हमारी जो अगली न्यूज़ निकल कर आती है वो आती है रेडमी की तरफ से। तो रेडमी 9 फाइनली लॉन्च होने वाला है 27 अगस्त को। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पहले रेडमी 9 प्राइम आता है और उसके बाद रेडमी 9 आता है, और मुझे लग रहा है कि 9 प्राइम के बाद अब ये रेडमी 9 जो आने वाला है वो मेरे ख्याल से उनका जो पहले 9 था 9A, वो हो सकता है चाइना में जो लॉन्च हो चुका है वो यहाँ पर रेडमी 9 के नाम से लॉन्च होने वाला है। और जो रेडमी 9C है वो पोको अपना जो C1 C17 या C15 कर C सीरीज़ में वो ला सकते हैं पोको का। तो इसमें मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूँ कि 9C है या 9A है, या 9A को उन्होंने 9 कर किया है, या 9C को उन्होंने पोको C3 पोको C की सीरीज़ वो लाने वाले हैं। तो मैं ही इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ, और लग नहीं रहा है कि वो अपनी प्रोडक्शन की टीम को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं रेडमी वाले। और पोको का तो क्या कहे, भगवान भरोसे है सब, लेकिन फ़ोन्स ज़्यादातर अच्छे आते हैं पोको के। और अगर हमारी अगली न्यूज़ के बारे में बात करें तो वो आती है रियलमी की तरफ से। तो रियलमी अपना X7 Pro Ultra जो लॉन्च करने वाला है उसमें हमें 125 वॉट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। और जो दूसरा X7 Pro जो हमें देखने को मिलने वाला है, जो वो उसके सारे फीचर्स हैं वो ट्विटर पर रिवील्ड हो चुके हैं, जो कि हमें 6.55 इंचज़ की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले के साथ देखने को मिलने वाला है। और ये हमें 120 हर्ट्ज़ की जो सैमसंग फ्लेक्सिबल स्क्रीन के साथ देखने को मिलने वाला है। और इसमें हमें 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, और 64 +8+2+2 का कैमरा रियर कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आएगा। मतलब मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये इन लोगों का 8 मेगापिक्सल वाला जो टेलीफोटो सेंसर देते हैं वो उनका फैशन कब जाएगा, क्योंकि उन्होंने 1-1.5 साल से ही ऐसा पकड़ के रखा है कि 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर तो देते ही है, रियलमी हो या रेडमी हो। ये दोनों कंपनीज ऐसी है कि टेलीफोटो सेंसर और अल्ट्रा जो मैक्रो है वो दिए बिना वो मानते ही नहीं है। और दूसरा उसमें जो फीचर है वो है 4500 mAh की बैटरी और 65 वोल्ट का फास्ट चार्जर। और अगली जो हमारी न्यूज़ निकल कर आती है वो आती है जो कि सितंबर के फर्स्ट वीक में हमें जो देखने को मिलने वाला है 7 और 7 प्रो जो उनकी रियलमी के हैं वो हमें सितंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकते हैं। और अभी अभी हमें एक न्यूज़ मिली है कि जो अभी ये पैंडेमिक जो चल रहा है कोरोना का, और ऑनलाइन क्लासेस जो अभी चल रही है,
तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी जो स्मार्टफोन तो छोड़िए, लोग अब टैबलेट्स और जो गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं या कंप्यूटर डिवाइस होते हैं उनकी जो सेलिंग में है वो थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि अभी जब सेलफोन जो स्मार्टफोन्स अभी इम्प्रूव हो रहे हैं तो सब लोग स्मार्टफोन्स ही खरीद रहे हैं, कोई कंप्यूटर और टैबलेट की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। मतलब अभी उनकी जो सेल्स है उनमें बहुत ही बढ़ोतरी हुई है अभी लॉकडाउन के पीरियड में। जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई है तो उसमें लेनोवो का जो अभी सेलिंग है वो 48% तक बढ़ गया है और सैमसंग का 29% तक बढ़ा है। एप्पल का तो चलिए मान सकते हैं कि 19 से 18% था पहले और अभी 12% हो चुका है। और आईबॉल का भी उसमें कुछ हद तक नाम आता है कि उनकी 3% सेल बढ़ी है। ये सीएमआर की रेटिंग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। उन्होंने खुद रिवील किया है कि टैबलेट्स और फोन्स के मुकाबले टैबलेट्स और कंप्यूटर के जो सेलिंग की बढ़ोतरी हुई है उसमें लेनोवो को काफ़ी सारा फ़ायदा हो रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। टिल देन ए ग्रेट डे। ओके देन, बाय।